Hello class. Now after reptiles example we continue the next NCERT point of view what is called as an class use. तो यहाँ तक हम आ गए थे, मैंने आपको कुछ एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के एग्जांपल बताए थे जैसे कि डायनासोर, तो ये आपने फिल्मों में देखे होंगे, स्टेगोसारस, डायनासोर, ठीक है। तो ये डायनासोर की फोटोग्राफ सब लोगों ने देखी है, स्टेगोसारस की भी देखी है, ये एक्वेटिक भी है कुछ, देखो एक्वेटिक जो रेप्टाइल्स थे डायनासोर एक्सटिंक्ट उनको भी पैडल थे, तो यहां तक तो हमने देखा था। फिर ये मैंने आपको टायरानोसॉरस जो सबसे फेमस, जिसके ऊपर जुरासिक पार्क फिल्म एक आई थी, तो अगर आप ये फिल्म देख सकते हो तो देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 इसके ऐसे 2 पार्ट है, या थर्ड पार्ट भी आ चुका है। बहुत बढ़िया फिल्म है इस टायरानोसोरस रेक्स के ऊपर। कार्निवोरस ये डायनासोर था रेप्टाइल, पर अभी ये सभी कैसे, दीज ऑल आर एक्सटिंक्ट, सभी आज धरती पर एक भी मौजूद नहीं है। Okay, now according to NCE point of view, your next class what is called EOS, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अगला क्लास, ये भी EOS, जिसको हम कॉमनली जिसको क्या बोलते हैं, हम बर्ड्स बोलते हैं या फिर EOS क्लास। ओके, तो चलिए हम पहले NCERT पॉइंट ऑफ व्यू इनके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर बाद में और डिटेल में जाएंगे कल, और इसके और कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पर इतने भी जो कैरेक्टर NCERT ने दिए हैं, दीज आर सफिशिएंट NCERT पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं और डिटेल जाने की। तो पहला कैरेक्टर देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एओस आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच। अब देखो पहला कैरेक्टर क्या दिया NCERT ने, कि जितने भी बर्ड्स होते हैं जिनको हम एओस बोलते हैं, ठीक है, तो उनको फीदर्स होते हैं। जैसे जब भी हम किसी बर्ड्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इनके बॉडी के ऊपर क्या है, विंग्स है, फीदर्स है, तो इसका डिफरेंस भी हम अगली बार देखेंगे, तो जिसके कारण वो हवा में उड़ सकते हैं। ओके, तो ये तो फीदर्स होते हैं जिसके कारण वो फ्लाइट कर सकते, उड़ सकते, पर कुछ इसके अंदर भी एक्सेप्शन है जो उड़ नहीं सकते बेचारे, फ्लाइटलेस है, जैसे ऑस्ट्रिच जिसको हम बोलते हैं शाहमृग। ये जो ऑस्ट्रिच है, दिस इज कॉल्ड एज एन फ्लाइटलेस। देखो इसको विंग्स होने के बावजूद भी इवोल्यूशन में इसने इस्तेमाल नहीं किया, तो जिसके कारण ये उड़ नहीं सकता। बाकी ऑल दीज आर फ्लाइंग बर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज एन फ्लाइटलेस बर्ड। ओके, तो दो तरह के पंछी है, एक फ्लाइंग और दूसरे नॉन फ्लाइंग। दे नेक्स्ट कैरेक्टर, दे पोसेस अ बिग। सब जितने भी बर्ड्स होते हैं, तो यहां पे देखो जो जॉ होता है दैट मॉडिफाइड इनटू बिग, मतलब उसको चोंच होती है ये। ओके, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है कि जो जॉ होता है तो वो मॉडिफाइड हो गया और उसके जगह पे क्या बन गई, उसकी चोंच बन गई। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो अपर जॉ है एंड लोअर जॉ, दिस इज मॉडिफाइड इनटू बिग। तो यहाँ पे भी सबको बिग तो होती है। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर, ये तो सबको पता है कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। मतलब देखो फोर लिम, ये भी टेट्रापोडा ही है, चार उनको लिम्स है, फोर आर्म एंड हाइंड लिम्स, अपर लिम हाइंड लिम। मतलब जो आगे के जो दो हाथ है उनके, हमारे जैसे दो हाथ है, फोर लिम है, दीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। मतलब उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल मॉडिफिकेशन करके विंग्स में कर दिया। ओके, एंड हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल लाइक रेप्टाइल। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि रेप्टाइल से ही इवोल्यूशन होकर एओस बन गए, बर्ड्स बन गए, और रेप्टाइल के ऊपर क्या थे, स्केल्स थे। ओके, और ये स्केल आज भी उनके बॉडी के ऊपर है, पर वो कहां पर दिखाई देते, सिर्फ हाइंड लिम्स के ऊपर, पिछले जो पैर होता है उसके ऊपर। अगर आप यहां देखेंगे तो समझो ये जो आपने मुर्गी देखी होंगी, तो मुर्गी के पैर, जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता है, तो इसका जो लेफ्ट लेग रहते हैं या फिर राइट, और जो हाइंड लेग्स होते हैं, तो यहां पर क्या रहते हैं, ऐसे स्केल्स रहेंगे उसके लेग्स के ऊपर। ओके, मुर्गी का पैर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, फोर लिम्स तो उसके पंख में मॉडिफाइड हो गया, और हाइंड लिम जो है वहां पे स्केल्स रहते हैं। ओके, तो ये एक कैरेक्टर याद रखो, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन विच लिम, हाइंड लिम, पिछला पैर। ओके, now these hind limbs are modified for walking। देखो जो पिछले पैर है उनकी यूजेस क्या है,
वॉकिंग, चलने के लिए। आप मुर्गी को देखो, चलती भी है। देन इट इज ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू स्विमिंग, बत्तख देखो, डक पानी के अंदर स्विमिंग करता है। एंड क्लास्पिंग द ब्रांचेस, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, मतलब इनके जो देखिए, जैसे कि इस पैरट ने देखो इसे कैसे पकड़ के रखा इस ब्रांच को, मतलब पकड़ने के काम आते हैं। ओके, जब वो किसी ब्रांच पे बैठते तो इस तरह से पकड़ लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर, स्किन इज ड्राई, रेप्टाइल की तरह इनकी भी स्किन कैसी है, ड्राई है। विदाउट ग्लैंड्स, इनके ऊपर भी कोई ऐसी ग्लैंड्स नहीं है, एक्सेप्ट, पर कौन सी एक ग्लैंड है, एक्सेप्ट मतलब एक छोड़कर, कौन सी, ऑयल ग्लैंड। एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, मतलब जहां पे उनकी पूंछ होती है उस पूंछ के पास यहां पर एक ऑयल ग्लैंड होती है, जिसके कारण उनका एनल पार्ट वगैरह ऑयली रहता है यहां पर। ओके, तो पूंछ के यहां पे एक ऑयल ग्लैंड रहती है, इतना याद रखना। द नेक्स्ट कैरेक्टर, एंडोस्केलेटन, अंदर का जो स्केलेटन रहता है इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड का मतलब होता है बोनी। ओके, मतलब इनके अंदर बोन्स है पर ऑसिफाइड बोन्स है, हॉलो बोन्स है। एंड लॉन्ग बोन्स आर विथ एयर कैविटीज, दैट इज कॉल्ड न्यूमॅटिक कॅव्हिटी। पी सायलेंट आहे यहां पर, म्हणजे यांचे जे बोन्स असतील, एंडोस्केलेटन असेल, ते ऑसिफाइड म्हणजे आपल्यासारखे असणार, भरलेले। पण जे लॉन्ग बोन्स असणार, म्हणजे लॉन्ग बोन्स म्हणजे जैसे कि हमारा कौन सा लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि फीमर, तो ये अंदर से इनका खाली है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन हॉलो, म्हणजे पोकड़, एम्प्टी विथ एयर कैविटी, जिसके अंदर क्या है, हवा है, एयर कैविटी, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैटिक कैविटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन सा, न्यूमैटिक, PNEU, पी साइलेंट, न्यूमैटिक कैविटी, एयर कैविटीज। ओके, then the digestive tract of birds has additional chamber that is called crop and gizzard। अब देखो, मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, तो कॉकरोच के अंदर भी हमने देखा था कि जैसे कि यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पे थोरैक्स होते हैं, ये एब्डामिन होता है। तो हमने जो एलिमेंट्री कैनल ड्रॉ की थी, सो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, इसोफेगस, और यहाँ पे एडिशनल हमने कहा था क्रॉप। ओके, और यहाँ पे क्या था, गिजार्ड। तो कॉकरोच के अंदर जो स्ट्रक्चर वैसे यहां पर भी है, ये उसके अंदर भी है, मतलब यहाँ पे एडिशनल, हमारे अंदर कौन सा है, स्टमक है, तो इनके अंदर क्या है, एडिशनल क्रॉप है, और क्रॉप के साथ और एडिशनल क्या है, गिजार्ड है। तो मैंने आपको गिजार्ड का फंक्शन बताया था। ओके, तो गिजार्ड का फंक्शन क्या था, वहां पे क्रशिंग द फूड मटेरियल। ओके, तो यहां पर भी है क्रॉप। ओके, बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेंबर, तो इनके अंदर भी हमारे जैसे ही 4 चेंबर हार्ट है, 4 चेंबर है उनके अंदर, अपर टू ऑरिकल्स, लोअर टू वेंट्रिकल्स। अगेन दे आर वार्म ब्लडेड लाइक होम्योथर्मस, हमारे जैसे ही ये कैसे वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब होम्योथर्मस, दैट इज देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे कैन एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, जैसे हमारे बॉडी का कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, 37 डिग्री। तो इसलिए हम कैसे, होमियोथर्मस, होमियो का मतलब क्या है, सेम, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी। जैसे रेप्टाइल का कैसा था, कोल्ड ब्लडेड थे, पोइकिलोथर्मस थे, चेंज होते रहता है, हमारा कांस्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टर, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, बस हमारी तरह इनका भी रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। ओके, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो, इनके जो लंग्स रहेंगे तो वहां पे कुछ हवा जमा करने के लिए या उनको बयान्सी के लिए, उड़ने के लिए एयर सैक्स भी होते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे और डिटेल में। सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, आपको पता है ना वो मेल फीमेल। जैसे कि ये पीकॉक, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है, मतलब जो मेल होता है उसको ऐसे फिदर्स रहते हैं, और जो फीमेल होती है उसको शॉर्ट रहता है। हाँ, ऐसे मेल फीमेल बर्ड्स होते हैं। कोयल आपको पता है। फर्टिलाइजेशन इनका होता है इंटरनल, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, एंड दे आर ओविपेरस, एग लेइंग, सब अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट,
मतलब इनके अंदर कोई ऐसा लार्वा विर्वा नहीं है, डायरेक्ट अंडे से चूजा बाहर निकलता है। मुर्गी का देखा होगा आपने, डायरेक्ट बढ़ते रहता है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से एनसीईआरटी ने देखो, इनके साइंटिफिक नेम दिए है कॉर्वस, जिसको हम बोलते क्रॉ, कॉर्वस क्रॉ म्हणजे मराठीत त्याला आपण म्हणते कौवा, कावडा, ठीक आहे कौवा। देन पिजन कोलुंबा, मराठीत त्याला आपण म्हणते कबूतर, कबूतर। देन पैरोट, सिट्टाक्युला पैरट, अभी जो अभी फोटोग्राफ सबको पता है पैरट का। देन स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो का साइंटिफिक नेम, स्ट्रुथियो मतलब ये साइंटिफिक है, कॉमन नेम है इसका ऑस्ट्रिच, ये अभी मैंने आपको बताया है। देन पैहो क्रिस्टाटस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैहो क्रिस्टाटस, जिसको हम बोलते हैं हम पिकॉक, मोर। देन एप्टेंडोडाइट्स, पेंगुइन, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन सबको पता है, फ्लाइटलेस। एंड वल्चर गिदाड़, नियोफ्रॉन, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है वल्चर। तो ये कुछ मैंने आपको इसके एग्जांपल्स बता दिए हैं। ओके, तो ये पैहो क्रिस्टाटस एक साइंटिफिक नेम आप याद रखो, नेशनल बर्ड है हमारा पिकॉक। ओके, बाद में कुछ और भी हम डिटेल्स में देखते हैं, जैसे क्लास एओस, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लाई करने वाले बर्ड्स, तो ये लार्जेस्ट वर्टेब्रेट्स है, सेकंड लार्जेस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी नोट कर लो, जिसके अंदर सब उड़ने वाले वर्टेब्रेट्स होते हैं। तो जैसे कि ये उल्लू दिखाई दे रहा है, सारे बर्ड्स है, वल्चर है, हॉक है, वगैरह वगैरह सब बर्ड्स देखे हैं। एंड स्टडी ऑफ दिस बर्ड, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लो, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जिसके अंदर सारे बर्ड्स का स्टडी किया जाता है। आपको पता है एक जनरल नॉलेज में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया के ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे। तो ऑर्निथोलॉजी मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट, मराठीत त्याला आपण काय म्हणू, पक्षी तज्ञ। हमारे इंडिया के सबसे महान ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं, सबको पता होगा, डॉक्टर सलीम अली। ओके, तो सलीम अली इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये अगर आपने पढ़ी होगी तो पढ़ लो, बहुत बढ़िया बुक से, द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो इसके ऊपर इन्होंने एक बर्ड्स के ऊपर बुक लिखी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, द बर्ड्स ऑफ आसिया, बहुत सारे ऐसे बुक्स लिखे इन्होंने, तो इसलिए हम इनको बोलते ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। और महाराष्ट्र की भी एक है जो अभी भी है, अभी इनके ये तो लेट हो गए हैं, अभी नहीं रहे डॉक्टर सलीम अली, पर महाराष्ट्र के अभी भी है, उनका नाम है डॉक्टर मारुति चितमपल्ली। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मारुति चितमपल्ली। तो इनकी बहुत बढ़िया बुक्स है, मैंने भी पढ़ी है, मेरे फेवरेट राइटर है ये मारुति चितमपल्ली। तो इनकी अगर आपको कहीं बुक मिलती है, जंगलाचं देणं, मारुति चितमपल्ली, तर यांचं खूप चांगले चांगले पुस्तक आहे, जंगलाचं देणं, रातवा, रानगवा, जंगलातले दिवस, असे खूप छान मराठी पुस्तक आहेत, तर हे तुम्ही जरूर वाचा। तर ज्यांना जंगलामध्ये जाण्याचा इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी यांनी खूप छान पुस्तक लिहिलेत, कोणी, डॉक्टर मारुति चितमपल्ली। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, अगली बार और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बर्ड्स की, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था न्यूमेटिक बोन्स अंदर से हॉलो, बिग कैसे होती है, पियर्चिंग क्लॉज वगैरह, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके।